वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सा जाकी पद रज परसता, हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किया, नासत अनंत दरियाव जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज जी, सदगुरु स्वामी जी श्री निकाराम जी महाराज जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। मैं मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख, रैनन आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिसके मन में परमात्मा को पाने की लगन जग गई, इच्छा जाग गई, उसको संसार रूखा दिखने लगता है। महाराज कहते हैं कि द्वादश कमल के सेज पे सो, द्वादश कमल के सेज पे सो, पिया संग खेलूं लाज
जगत की खो पिया संग खेलूं लाज जगत की खो खारो लागे जग सब खारो लागे जग सब अनुभव को जोर रे कैसे करूं शब्द को प्यारो योग कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग भेद नहीं जानू भेद नहीं जानू भेद नहीं जानू करूं विनती कर जोड़ रे कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। बोलो ना। सुरती क्या है, शब्द क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है और परमात्मा कहाँ बसते हैं, ये भेद जब तक हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम मंजिल कैसे पाएंगे। जाना कहाँ है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। किसी बच्ची ने अभी मोबाइल पे पूछा था आज ही कि हमको एक सहेली ने राम नाम का भेद बता दिया, अब मैं भजन करने लगी हूँ, मेरा भजन बहुत अच्छा होता है। गुरुजी ये बताइए कि आज तक मैंने किसी को गुरु बनाया नहीं, मेरा भजन तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या मैं अपने सहेली को एक गुरु मान सकती हूँ? हो सकता है कि वो इस समय यूट्यूब पे हों, देख रही होंगी। तो अभी आपको पूरा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान का भेद नहीं पता है। ये राम नाम तो ऐसा है कि कोई कभी भी कहीं से सीख ले और साथों साथ करने लगे तो उसको आनंद और सुख तो आने लगता है, ये बात तो सही है। लेकिन वो सुरती को जगाने का जो भेद है, वो जो कला है, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को भजन का भेद पता चल गया और महाराज भजन करने लगे, उनका खूब भजन होता था, बीरा भी आती थी। लेकिन बिना बीरमदास जी महाराज जी के मिले वो भेद आगे बढ़ा क्या? नहीं बढ़ाना। सतगुरु के मिलने के बाद ही वो चीज आगे बढ़ती है, पनपती है। ऐसे तो आप कोई भी बीज डाल दो कहीं तो पौधा तो हो ही जाएगा ना, पौधा नहीं होगा, पौधा तो हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा होगा कि नहीं, उसमें बीज आएगा कि नहीं, ये अलग बात है। पौधा आना अलग बात है। पौधा आना अलग बात है। जैसे आपकी सहेली ने आपको बता दिया कि साथों साथ भजन करो, आप भजन करने लगे, आपके पिछले जन्म का संस्कार उदय हुआ है तो आप भजन कर रही हैं, अच्छी बात है, मन लग रहा है और अच्छी बात है। आगे बढ़ेगा वो बिना सतगुरु के नहीं, वो बिना सतगुरु के नहीं बढ़ सकता। ये प्रमाण वाणी जी में आता है। तो भाई कहते राम राम आओ बैठो। प्रीतम प्यारो जहाँ मिले मोय सुनावे आए, बिरहन उठ चरना लगे दिन दिन आज कुआए। बोलो राम। भाई कहते हैं कि धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोय, अधृग दिन सो सुख राम कहे, जा दिन भजन न हो। बोलो राम। ऐसी सांस को धिक्कार है जिसके ऊपर राम नाम नहीं आता, और ऐसे दिन को धिक्कार है जिस दिन में भजन नहीं होता। जिस दिन भजन नहीं होता उस दिन को धिक्कार है।
धृग धृग खाली जात है नाम बिना दम कोय, और धृग दिन सो सुख राम के जा दिन भजन न। ऐसे दिन को भी धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं होता। हमारी कहते हैं कि प्रीतम प्यारो जहां मिले मोह सुनावे आए। कब हमारे श्रुति शब्द का योग होगा? भजन होना अलग चीज है, श्रुति शब्द का योग होना अलग चीज है, आनंद आना अलग चीज है, उसकी गहराई में उतरना एक अलग चीज है। जब हम भजन करते हैं ना तो मन को सांस में लगाते हैं, ये बात तो आप सब जानते हैं। मन को सांस में लगाते हैं, धीरे 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 हमारा मन सांस में रमण करने लगता है। जब हमारा मन सांस में रमण करने लगता है और सांस राम राम कर रहा है तो हमारा मन भी राम राम करने लग गया। और मन राम राम करेगा तो हमारी इंद्रियां, हमारी वो मावली, वो सब के सब भजन में लग जाएंगे। भजन में कब लगते हैं ये? कौन लगाता है? देखो, पहले मन लगेगा सांस में, और मन जब लग जाएगा सांस में तो धीरे 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 हमारी सुरती जगेगी और सुरती लगेगी शब्द में। हम लोग पहले दिन पूछने लगते हैं, महाराज ध्यान कहाँ लगाएं? कोई ये नहीं पूछता कि मन कहाँ लगाए। सब के सब ध्यानी हो गए, सब के सब ज्ञानी बन गए। ध्यान कहाँ लगाएं? ये प्रश्न बड़ा उल्टा प्रश्न है। पूछना चाहिए मन को कहाँ लगाएं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन को बांधने के लिए ही भजन किया जाता है। जिस दिन मन सांसों में रमण करने लग गया, जिस दिन भजन करते समय हमारा मन दूर कहीं बज रहे बैंड के ऊपर ध्यान नहीं देता, गाने के ऊपर ध्यान नहीं देता, घर में चल रहे टीवी सिनेमा की तरफ ध्यान नहीं देता, आप समझिए कि अब आपका मन गहराई में उतर गया है। जैसे आप कभी बाजार में जाते हैं और बाजार में आप घूम रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो आपके सामने से आपका कोई भी कितना भी प्रियतम निकल के चला जाए, आपको ध्यान नहीं रहता। क्यों ध्यान नहीं रहता? क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ था। ऐसे ही हमारा जब मन है ना, ये सांस में लग जाएगा। जब ये मन सांस में रमण करने लगेगा तो ये मन को बाहरी चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय जो मन को अपनी तरफ खींचते हैं, वो ज्यों के त्यों ठंडे पड़ जाएंगे। पहले मन को लगाना है सांस में। हम सारी बात एक साथ ही समझ जाना चाहते हैं। पहले बच्चा घुटरुन घुटरुन चलता है, फिर चलना सीखता है, तब दौड़ना सीखता है, फिर साइकिल चलाना सीखता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। इससे पहले एक काम तो करो। जब द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों को बुलाया पढ़ाने के लिए, 5 पांडव और 100 कौरव के बच्चे जब वो आए पढ़ने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई पहला सबक सीखो कि गुस्सा नहीं करना, दूसरा सबक सीखो झूठ नहीं बोलना, और फिर तीसरा सबक चालू कर दिया, ये भी सीखो ये भी सीखो। तो पहले जो पढ़ाई होती थी ना, वो सीधे सीधे सार बात बता दिया जाता था कि पहले ये सीखो, पहले ऐसे करो, पहले ऐसे करो। गुरुकुल की पढ़ाई ऐसे ही होती थी। गुरुकुल की पढ़ाई में पहले हमको डंडा चलाना सिखाया जाता था, आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सिखाया जाता था, लाठी भाजना सिखाया जाता था। अभी भी आरएसएस के कैंप में या एनसीसी में सिखाया जाता है ना।
जब अंग्रेज यहाँ आए ना, तो अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ तो बेसिक स्कूल से ही लड़ाई झगड़ा सिखाया जाता है, तो उन्होंने हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बंद कर दिया। और किसी की शिक्षा पद्धति बंद नहीं हुई, हमारी शिक्षा पद्धति बंद हो गई। तो हमारे बच्चे डंडा चलाना भूल गए। अब ये लड़ाई क्या करेंगे? ऐसी शिक्षा पद्धति डाल दी हमारे परिवार समाज में कि हमारे बच्चे जो है ना बड़े भीरू हो गए, डरपोक हो गए। जानबूझ के बनाया गया इनको डरपोक। तो सबसे पहले क्या करना? पहला सबक सीखो गुरुजी का। दूसरे दिन सब बच्चे आए, द्रोणाचार्य ने कहा क्यों बच्चों सब सबक याद हो गया? तो सब ने हाँ महाराज याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। युधिष्ठिर बोले महाराज एक तो याद हो गया, एक अभी याद नहीं हुआ। अरे मैंने इतना पढ़ा दिया तुमको, खाली दो भी नहीं याद हुआ, एक ही याद हुआ? कि हाँ अभी तो एक ही याद हुआ। द्रोणाचार्य ने एक चाटा मारा तो मुस्कुरा के बोले दूसरा याद हो गया। क्या मतलब? आपने कहा था ना कि झूठ नहीं बोलना, पहला सबक आपका हमको याद हो गया। जब से आपने कहा झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलता। दूसरा सबक आपने कहा कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन मैं राजकुमार हूं, बड़ा हूं, तो मुझसे कल से लेके आज तक ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि गुस्सा करूं कि नहीं करूं। लेकिन अभी आपने हमको चाटा मारा ना, तो हमको गुस्सा नहीं आया। द्रोणाचार्य मुस्कुरा के गले लगा लिए, बोले कि एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गुरु बनाए तो पहले सीधे महाराज हम सुरती कहाँ लगाएं, मन कहाँ लगाएं, ध्यान कहाँ लगाएं, ऐसी ऐसी बातें पूछने लगेंगे जिसका कि अभी उनको दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। सबसे शुरुआत में क्या है कि मन कहाँ लगाएं। पहले इसको सफलतापूर्वक पास करो, पहली सीढ़ी। मन को कहाँ लगाएं? श्वास में। पहला काम यहीं से शुरू करो, बाकी आगे का काम सब होता चला जाएगा अपने आप। और पहला ही लाइन नहीं जम रहा है ना, तो फिर कुछ नहीं जमेगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज मतलब ये घूमेगा तभी ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा ये नहीं घूमेगा। जो ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं बड़ी बड़ी, वो हर चीज उसका एक दूसरे से जुड़ा होता है, सिंक्रोनाइज होता है। ये घूमेगा तो वो घूमेगा, ये नहीं घूमेगा वो भी नहीं, यहाँ बंद तो वहां बंद। तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता था कि कौन सा चीज बंद हुआ उस पर ध्यान मत दो, वो जुड़ा कहाँ से है। वो जो बंद हुआ है उसको चलाने वाला बंद हो गया है। हम कहाँ फंस जाते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा है, अब उसी को खोलो। ऐसे ही भजन में है। तो भाई जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी हम कहे, हमारी सहेली ने हमको राम नाम बता दिया, मैंने भजन करना शुरू किया, बहुत अच्छा भजन हो रहा है, तो क्या मैं उसको गुरु मान लूं? इतना जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है वो तो कभी भी हो जाएगा, कोई भी कर दे, ये तो बात सही है। जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाव को भाव वाला खाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी से भी आप भेद सीख लो और साथों साथ भजन करना शुरू कर दो, आपको आनंद आएगा, पक्की बात। लेकिन शब्द जागेगा नहीं, निज नाम नहीं जागेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए अगर आपने अपनी सहेली के कहने से भजन सीख लिया और आपको आनंद आने लगा, अब आप समझ जाइए कि ये चोखी चीज है, पक्की चीज है, तो अब सद्गुरु की तलाश करिए, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, यही रुकना नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी को वो दिव्य शरीरधारी बाबा ने ज्ञान दे दिया, तो महाराज ने भजन शुरू कर दिया, भजन करने लगे, उनको आनंद आता था, विरह भी आती थी। तभी तो बीरमदास जी महाराज जी ने कहा कि मर्रा खेत तो चोखो सजाओ पर बीज मंत्र को नहीं, बीज मंत्र नहीं। महाराज जाके पैर पकड़ लिए गए, बाप जी यही तो मुझे चाहिए, बीज मंत्र बताओ वो क्या है। क्योंकि आनंद तो हमको आ रहा है, विरह तो हमको खूब आ रही। हम लोग समझते हैं कि बस, अरे कोई कोई तो हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, किसी किसी बाबा के पास चले जाओ
तो हिप्नोटाइज करके आपको बिठा देंगे और जो कहेंगे वही आपको दिखने भी लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर सत शब्द आ गया। सद शब्द जब आएगा ना तो वो परमानेंट आता है, थोड़ी देर के लिए नहीं आता। और सद शब्द जब आता है, जैसे किसी को बाण लग जाए तो अब वो कैसा हो जाएगा? बाण लगते ही एकदम सतर, जैसे वो काला भौरा होता है ना, और काला भौरा भौरा बनाने के लिए ले जाता है तो पहले कीड़ा को डंक मारता है, और डंक मारा जो बेहोश होकर गिर गया उसको छोड़ देता है, लेकिन डंक मारा और जो एकदम खड़ा वो पकड़ लेता है, ये कैड़े का आदमी, और उसको ले जाके तब वो काला भौरा बनाता है। तुम्हारी कहते हैं कि धिन तुम धिन भलोगियो कह प्रीतम समाचार, हम घर को कब आवसी साई सिरजनहार, सब सु मिल ऐसी कही सुध नहीं बाड़े को, पीव पीव लिव लग रही सब घर आई हो। बोलो ना। जब ये मन सांस में लग जाता है और जब हमारे रोम रोम में रंकार ध्वनि होने लग जाती है, तब सुरती जाग जाती है। वो सुरती क्या है? ये मन का भी बहुत झीना से झीना रूप है। जैसे ये हाथ पांव दिख रहा है ना, ये ठोस है नहीं, लेकिन इसको चलाने वाला वो सूक्ष्म है। पावरफुल कौन है? सूक्ष्म पावरफुल है, ये स्थूल पावरफुल है? बताओ। सूक्ष्म। जैसे बिजली पावरफुल है या पंखा? बिजली। पंखा कितना भी बड़ा, हमारे यहाँ कैंट, बनारस कैंट के स्टेशन में इतना बड़ा पंखा लगा दिया, एक हाल में एक ही पंखा चलता है, कम से कम 15 फुट की पंखुड़ी है उसकी, इतना बड़ा बड़ा। कौन चला रहा है? बिजली। पावरफुल जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो। अब पंखा तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इंद्रिय के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तो कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। इंद्रियां है ना, इंद्रियां ठोस है, लेकिन मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। ये एक से एक मिले हुए हैं। इंद्रिय से हमारा मन बलवान है, मन से हमारी बुद्धि बलवान है, बुद्धि से हमारी आत्मा बलवान है। कर तो फटाफट, देर का हो तो गया, सही तो है, अब क्या कर रहा है? जल्दबाजी करे हर का। बोलो राम। एक कथा याद आ गई। एक फैक्ट्री के मालिक थे, उनको मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने अपने कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट संभालते हैं ना, उनके मैनेजर को बुलाया कि यहाँ सुन, मुझे दिल्ली जाना है और कोई अच्छा सा ड्राइवर देना, बढ़िया ड्राइवर, जिससे कि हम जल्दी से दिल्ली पहुँच सकें। तो जैसे ही वो फरीदाबाद से आगे निकले, कार में कुछ गड़बड़ हो गया, खिंच पिच। तो उसने कहा क्यों ड्राइवर साहब, क्या हुआ? अरे आप चिंता ही मत करो, हम हैं ना। हाँ थोड़ा देख लो ना, हमें टाइम से पहुंचना है। अरे आप चिंता ही मत करो। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, वो आँख बंद करके सो गए। 3 घंटा सोने के बाद उठे कि ड्राइवर साहब क्या हुआ? कि बस तैयार हो गई गाड़ी, चलने वाला हूँ। कि तुमने क्या किया?
मैं इसका मास्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ ना। ये खिचपिच हो रहा था तो मैंने कहा कि इसमें कोई पता लगाऊं खिचपिच क्यों हो रहा है। तो 2 घंटा तो लगे, इंजन निकाल के पूरा खिचपिच देखा, उसके समझ में आया तब किया। अब उनकी मीटिंग तो कैंसिल हो गई, बेचारे लौट के आए और उस मैनेजर को बुला के बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ड्राइवर मांगा था, मैकेनिक नहीं। अब मैकेनिक चलाएगा, ड्राइवर ही करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? वो अपना पूरा ही खोल लेगा काम नहीं, ड्राइवर रहेगा बेचारा तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पहुंचा ही देगा कि 3 बजे साहब की मीटिंग है, पहुंचाना है। लेकिन मैकेनिक है तो पहले सही करेगा, उसका भी दोष नहीं है। फॉल्ट क्यों है, पहले वो इस पे जाएगा। ऐसे ये लोग पहले इसी पे लगे हुए। हमने 2 बजे पता किया, हमने माइक लग गया कि नहीं वो तो जनरेटर ही नहीं है। तो हमने तो हमारा वाला तो लगाओ, कि उसको लगाते हैं। फिर एक बार हटाया, फिर लगाया, तो देर तो होना ही है। अब वो भी महाराज बड़े अच्छे आदमी हैं, अपना सेट यहाँ दिखाने के लिए लगा के भाग गए। जब पता है कि जनरेटर नहीं, तुम सेट काहे को लगा रहे हो, तो चलेगा कैसे? इन्वर्टर से थोड़ी चलेगा। जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं तो चुप रहो, पहले जो चल रहा है चलने दो। अपना हटा दिया, उसको लगा दिया है, ताम झाम ले अपना जुगाड़ बना। पता नहीं कहाँ गायब है, पता ही नहीं उनका। अब यह सत्संग कैसे होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब हम लोग जुगाड़ू हैं तो जुगाड़ बना के पट से अपना लगा के चालू कर दिए, नहीं तो अब इसी मैकेनिकी में लग जाते। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में मूल बात क्या है कि ये बात समझो कि पावरफुल कौन है? पावरफुल आत्मा है। आत्मा से कमजोर है बुद्धि, बुद्धि से कमजोर है मन, और मन से कमजोर है इंद्री। सबसे कमजोर है कौन? इंद्री। लेकिन ये इंद्री हर आदमी को पागल बनाए घुमा रही है। सबसे कमजोर है लेकिन सबसे पावरफुल बनी हुई है। जैसे लोग कहते हैं क्या करें महाराज, ये लाली बाई नहीं मानती ना, इसलिए थोड़ा गुटखा खा ही लेता हूं। जानते हैं, सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, गुटखा खाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन लाली बाई नहीं मानती है ना। क्यों नहीं मानती है? कि उनकी आत्मा मरी हुई है, बुद्धि मरा हुआ है, सब खत्म है। जिसकी आत्मा जगी हुई है, जिसका बुद्धि जगा हुआ है, जिसका मन जगा हुआ है, वो निर्णय लेता है हर काम में। वो गुस्सा भी करेगा तो सोच समझ के गुस्सा करेगा, क्योंकि आत्मा जगी हुई है। बुद्धि निर्णय ले रही है, बुद्धि मन को करे नहीं, क्या जरूरत है, ये कौन लगता है हमारा इसके ऊपर गुस्सा करे। तो हर चीज अपना सावधान हो जाता है। परमात्मा को पाना है तो पहले एक बात को समझो। किस बात को? कि सांसों सांस कहे हरि नाम। परमात्मा का नाम सांसों सांस तो लेना ही है, लेकिन उसको लेते समय मन को कहाँ रखना है, ये बात को समझो। मन को सांस में लगाना है। अब सांस राम राम कर रहा है और मन को सांस में लगाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे। बड़ा भारी भ्रम है। हमारे राम स्नेहियों में इस बात का बहुत बड़ा भ्रम है। कोई सही बात समझ ही नहीं पाता, ना बता पाता है, ना